What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है। कई बार हम लोग कुछ भी काम करने से पहले ये सोचने लगते हैं कि यार ये तो हमसे आता ही नहीं है, हमने कभी इस काम को किया ही नहीं है, अगर करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे इस काम के बारे में। तो उसी चीजों को भूलकर कुछ अच्छा करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि जब भी आप लोगों को कभी कभी लगता है कि आप लोगों का डांस करने का मन कर रहा है, कभी भी भले ही आप लोगों ने डांस नहीं किया होगा, आप लोगों को कुछ राइट करने का, कुछ लिखने का, कुछ पेंट करने का या फिर कुछ गाने का मन कर रहा है, जैसे होते नहीं बाथरूम सिंगर की बाथरूम में गाते हैं, तो वो सारी चीजें अगर आप लोग कुछ भी ऐसा मन कर रहा है, ठीक है, तो उसको करो और करने के बाद में आप लोगों को बहुत अच्छा फील होने वाला है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों के अंदर एनर्जी का प्रवाह करती हैं और ज्यादा आप लोगों के अंदर एनर्जी आती है दूसरे काम को करने के लिए। क्यों? रीजन ये है कि आप लोग ये काम करने से खुश रहोगे। तो जो भी ऐसी चीज आप लोग खुश करती है अंदर से, उसके लिए जरा सा टाइम जरूर निकालिए और वो उस काम को करिए, भले ही आप लोगों ने कभी पहले न किया हो। तो आज आप लोग क्या करने वाले हैं ये बताइए। डांस करोगे, कुछ लिखोगे या फिर कुछ पेंटिंग करोगे या फिर कुछ और ऐसा काम करोगे जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, जो आप लोगों ने पहले नॉर्मली कभी नहीं किया है और आप लोग उसको ढंग से जानते भी नहीं है। तो आप लोग चूज कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज क्या करने वाले हो। ठीक है, देखिएगा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को और अंदर से खुशी भी होगी। आप इसको ट्राई करके देखिए। बोलना अलग बात है पर लेकिन करने में जो आप लोगों को फील होगा ना, वो आप लोग बस अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको बस फील ही कर सकते हैं, किसी और को बता नहीं सकते उसको नॉर्मली। ठीक है, तो इसको एंजॉय कीजिएगा। ओके, आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस के केसेस पर। ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल मिलाकर 64 लाख केस हो चुके हैं, 3,80,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है और टोटल मिलाकर यहां पर लगभग 30 लाख के करीब लोग यहां से रिकवर कर चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग बोल सकते हैं। यूएसए की बात करें तो टॉप पर बरकरार है यहां पर 18 लाख केसेस के साथ में और इसी के साथ में 1,08,000 डेथ यहां पर हो चुकी है। हमारी कंट्री 7वें नंबर पर है यहाँ पर, जहां पर जो केस आ रहे हैं आज काफी ज्यादा केस हो गए यहाँ पर, जो अब तक के सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 8,700 थे हाईएस्ट, अब यहां पर 8,800 के करीब केस हो गए। जैसे मैं डेली आप लोगों को बता रहा हूं तो ये डेटा मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है कि लास्ट में कौन सा हाईएस्ट रहा है। तो यहां पर ये सबसे हाईएस्ट अभी देखने को मिल रहा है और 2 लाख का आंकड़ा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो यहां पर टोटल मिलाकर 5,829 लोगों की हमारी कंट्री में जान जा चुकी है। तो रिकवर जो किए हैं यहां पर, ये किए हैं 4,500 के करीब और 8,800 के करीब कंफर्म नए केस यहां पर निकल कर आए हैं। महाराष्ट्र टॉपर चल रहा है, 72,000 केस अकेला महाराष्ट्र के लिए बैठा है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है यहाँ पर और दिल्ली यहाँ पर तीसरे नंबर पर और गुजरात चौथे नंबर पर। तो ये नंबर ऑफ केसेस है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और जो डेज होते हैं इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम की वीडियो आप लोग की आ गई थी, एक जगह इकट्ठे सारे आप लोगों को मिल जाते हैं मई महीने के, तो उसको आप लोग रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। हालांकि जो हमारी सेकंड वीडियो आती है न्यूज एनालिसिस वाली, उसमें हम लोग काफी कुछ डिस्कस करते हैं कि डेली एक डिस्कस करते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट डे होता है तो। पर लेकिन जो नई वीडियो है उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम्स ही मिलेंगी, सारी चीजें नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक तरीके का जिस्ट हो गया वो आप लोगों के लिए, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। इसी के साथ में आप लोगों को पीडीएफ के बारे में आप लोगों को बता दूं, 2019 और 2020 तक की अब तक की सारी पीडीएफ के लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं टेलीग्राम पर। पुरानी पीडीएफ भी सारी जो भी आप तक यहाँ पर वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, उनके सारे लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं, हिंदू वाली के भी, नैनो वाली के भी, यानी कि जो पीआईबी वाली वीडियो होती है, इसी के साथ में क्वेश्चन वाली वीडियो के भी। तो उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ आप लोगों के बचे हुए हैं जो ये हैं अप्रैल के महीने की शायद आप लोग क्वेश्चन की कुछ पीडीएफ बची हुई हैं, तो उनको भी मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। पर लेकिन ये सारी जो चीजें हैं आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एक जगह इकट्ठी आप लोग वहां पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक टेलीग्राम पर मैंने कल से ही उसको डाल रखा है, तो आप लोगों ने जिसने डाउनलोड कर लिया अच्छी बात है, जिसने डाउनलोड नहीं किया वो उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ में आइए अब आर्टिकल्स यहां पर देखते हैं। मॉनसून कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात की जा रही है। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, तो उसी के बारे में थोड़ी सी बातें यहां पर जानेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, सबसे शानदार सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं। एक न्यू कोल्ड वॉर के बारे में बात की जा रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है। ये आर्टिकल इतना शानदार है कि इसको डिस्कस करूंगा तो अकेले को कम से कम 25 से 30 मिनट चाहिए। तो इसके ऊपर एक वीडियो आएगी आप लोगों की अलग से, जो कि 10 से 11 बजे के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसमें बहुत शानदार तरीके से डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें भी मैं आप लोगों को वहां पर बताऊंगा जो कि यहां पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर वो सारी छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो यही सारा टाइम कंज्यूम कर जाएगी, बाकी पेपर एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके लिए मैंने सोचा कि एक दूसरी वीडियो बना देता हूं जो कि 10 से 11 के बीच में आप लोगों को लगभग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी
कोई नहीं, ये मेरी थोड़ा सा मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, पर लेकिन जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता चलेंगी वो आप लोग दूसरे भी जो चीज़ें होती हैं उनमें भी यूज़ कर पाएंगे, और खासकर आप लोगों की सेंस बढ़ेगी, इंटरनेशनल लेवल पर चल के आ रहा है उसको एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की अच्छी डेवलप होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये फिर से वही कोविड-19 के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं, क्या कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट ये वाला आर्टिकल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चेयर जो है वो इंडिया के पास आ रही है, तो इसके चलते हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे क्या क्या कंडीशन है, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। नेक्स्ट साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर दिल्ली जो खासकर जो आप लोगों को इंडिया गेट वाला रीजन है वहां पर एक नई बिल्डिंग बनाने की बात की जा रही है, एक तरीके से फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है, तो उसके बारे में तो ये भी आर्टिकल एक एनालिसिस आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। यहाँ पर जो बात की जा रही है वही जो अभी 20,000 करोड़ रुपए दिए थे, 20 लाख करोड़ रुपए जो देने की बात की जा रही थी कि हाँ कंट्री को सुधारेंगे, उसी के बारे में बात की जा रही है। वो हम लोग सारी चीज़ें पहले आप लोगों से मतलब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कई सारे आर्टिकल जब ये आया हम लोगों ने लगातार डिस्कस किए कि वही है जिस तरीके का पैकेज एस्टिमेशन किया जा रहा था, कुछ पॉजिटिव आर्टिकल्स आए, ऐसा नहीं है, कुछ कह रहे थे अच्छा पैकेज दिया गया है, तो वो सारी बातें अपनी जगह है, पर लेकिन अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिल चुकी है। ये वाला जो कार्टून है इंटरेस्टिंग है, देखेंगे यूएसए में क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, किस तरीके से क्या कंडीशन है, तो ये यूएसए के बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आप लोगों को यहीं पर ही बताता हूँ, एक एनालिसिस कर देखते हैं जो आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग सड़क पर चलते हैं तो कोई किसी का मर्डर कर सकता है, किसी को उठाकर ले जाते हैं, कई बार किसी का बच्चों की किडनैपिंग कर लेते हैं, कई सारी लड़कियों के रेप किए जाते हैं, ये सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया वो सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटी जो होती हैं, ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटी हमारी जो रेगुलर लाइफ चलती थी जो कोविड-19 से पहले, तब आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलती थी। पर लेकिन आज की डेट में क्या कंडीशन है, आज की डेट में ये सारी चीजें जो हैं वो ना के बराबर हो चुकी हैं, यानी कि जब से लॉकडाउन लगा है ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर लगभग खत्म हो चुकी हैं। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिमिनल एक्टिविटी खत्म हो गई तो दूसरी साइड खत्म हो गई है, इसी के चलते जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए यहाँ पर, यानी कि घरों में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बच्चों के ऊपर अत्याचार, वो सारी चीजें काफी यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि अब आप लोगों को जैसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही है आने वाले टाइम के लिए, अब आप लोगों को न्यू रूल और रेगुलेशन लेकर आना पड़ेगा, लॉ इनफोर्स आप लोगों को अलग तरीके से यहां पर करने पड़ेंगे क्योंकि अब चैलेंजिंग हो गई है थोड़ी सी चीजें, आप लोगों को उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोविड-19 जो है काफी कुछ चीजें यहां पर चेंज करके जा रहा है, लोगों का बिहेवियर चेंज करके जा रहा है, आने वाले टाइम में एक रहने का पैटर्न चेंज करने जा रहे हैं, किस तरीके से पब्लिक स्पेस में आप लोग स्टैंड करेंगे वो चेंज करने जा रहा है, क्या खाएंगे आप लोग और कैसे खाएंगे वो चेंज करने जा रहे हैं। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, इसी के साथ में सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बिहेवियर में इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसी के चलते आप लोगों को यहां पर लॉ इनफोर्स जो है उनमें भी आप लोगों को चेंज लाना पड़ेगा क्योंकि उनकी भी जरूरत पड़ेगी कि नया कुछ ना कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ऐसा, तो उसी के बारे में यहां पर बातें की जा रही है। तो एनालिसिस करना चाहिए कोविड-19 के चलते कि कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर आप लोगों को चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्राइम अगर यहां पर डाउन हुए तो डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो क्राइम है वो यहां पर बढ़े हैं, तो कहां से आप लोगों को फोकस जो है किधर लाना है वो भी चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये बातें यहां पर इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। ओके, आइए अब यहाँ पर कार्टून देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कार्टून है। यहाँ पर जो जीडीपी है आप लोगों को पता है अभी एस्टिमेशन है जीडीपी काफी लो लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुकी है, पर लेकिन इसका जो एक तरीके से श्रेय जाता है वो यहाँ पर डिप करने का आप लोग जान सकते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि क्राइसिस चल रहा है, लो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, इसी के साथ में सडन लॉकडाउन 2, 3, 4, इसी के साथ में लॉकडाउन 5.0, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर चल रही हैं उसका बेसिक रीजन यहाँ पर ये है। पर लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर कोई डिप आता है जीडीपी में, ठीक है, तो ये एक तरीके से ग्रोथ का जो प्रोसीजर है उसका एक पार्ट है, यानी कि वो नहीं कहते हैं कि नीचे गिरो तभी ऊपर उठकर चलोगे, यानी कि उठे उठे ऊपर चलो तो वो अच्छी बात नहीं है, पहले नीचे गिरो तब उठकर चलेंगे। तो बोल रहे हैं ए डिप इन जीडीपी इज ए पार्ट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि ग्रोथ प्रोसीजर का पार्ट है ये। तो देखते हैं कब तक यहाँ पर ये ग्रोथ प्रोसीजर का पार्ट है तो कब तक यहाँ पर रिकवर कर पाता है, वो चीजें अभी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कार्टून में यहाँ पर यही स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाई गई है, मतलब मोदी जी देख रहे हैं कि जो जीडीपी है ग्रोथ है नीचे जा रहा है, ये बोल रहे हैं कोई नहीं, ये अभी ग्रोथ का पार्ट एक पार्ट है का प्रोसीजर है, आगे ग्रोथ होगा जल्दी ही। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं क्या क्या चीजें होती है आगे चलकर। अभी यहाँ पर इसके बारे में इतना ही, आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बेसिकली जो बात कर रहा है आप लोगों ने देखा होगा, एक साइड में है इंडिया गेट और दूसरी साइड में राष्ट्रपति भवन, तो उसके बीच का जो एरिया है उसको शानदार तरीके से डेवलप करने की बात की जा रही है, वहां पर अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करने की बात की जा रही है ताकि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये यहाँ पर इसको सेंट्रल विस्टा के नाम से आप लोग जानते हैं, तो उसके रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी इंडिया गेट नहीं गए हैं, तो उनको थोड़ा सा ये चीजें अंडरस्टैंड करने में, पर हाँ गए क्या नहीं,
26 जनवरी की परेड तो यार आप लोगों ने सबने देखी होगी, ये तो मैं भूल ही गया। सबने देखा होगा इंडिया गेट, जब राष्ट्रपति भवन से निकल कर आते हैं, वहां पर चीजें आती हैं, तो ये वो सारी चीजें, ठीक है, तो सबने देखी है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो एरिया है आप लोगों ने देखा होगा, ये यहाँ पर रास्ते में सब बैठते भी हैं यहाँ पर साइड में, तो उसको पूरा डेवलप करने की बात की जा रही है। जो इसका आसपास वाला एरिया है, यहीं पर आप लोगों को यूपीएससी बिल्डिंग भी देखने को मिलती है। तो ये पूरा एरिया एक बहुत शानदार एरिया है, तो अच्छे से डेवलप करने की बात की जा रही है। पर लेकिन जो राइटर है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि जिस तरीके से आज के डेट में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते चलते सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, पर लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। इसको प्रोसीजर को कंटिन्यू किया जा रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, गरीब को जॉब नहीं मिल रही है, एक तरीके से कैसे से काम चल रहा है, पर लेकिन इस प्रोसीजर पर पूरा फोकस है कि ये नहीं रुकना चाहिए। तो 3 किलोमीटर का जो ये बेसिकली एरिया है जिसको कवर करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है आज के डेट में, उनके द्वारा एक रीडेवलपमेंट सेंट्रल विस्टा प्लान यहां पर तैयार किया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का, जो यहां पर 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। इसी में यहां पर ऐसे टाइम पर जब यहां पर कोविड-19 की चपेट में है सब, और इसी के साथ में यहां पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है इस प्लान में, यानी कि ये जो प्लान है रीडेवलपमेंट का, ये कंटिन्यू चल रहा है। कोविड-19 चलता रहे, जो भी चल रहा है उस पर वो एक अपना जगह है, पर लेकिन ये प्लान कंटिन्यू यहां पर चल रहा है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन करने की बात की जा रही है, नई बिल्डिंग, इसको बोला जा रहा है कि मार्च 2022 तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि 75वीं आजादी की सालगिरह हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो कॉमन सेक्रेटरीट बनाने की बात की जा रही है, आगे चलकर 2024 तक का ये टारगेट रखे गए हैं। न्यू रेजिडेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के अंदर में। तो इसके चलते जो बिल्डिंग्स है पीएमओ की, वो भी आप लोगों को नई, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना, उनकी जो बिल्डिंग भी आप लोगों को नई देखने को मिलेगी। तो मास्टर प्लान है यहाँ पर, एक प्राइवेट फिल्म है उसके द्वारा तैयार किया जा रहा है एक यहाँ पर एक प्लान, जिससे कॉन्टेक्ट किया गया। तो उसने बोला कि इसको एक ट्राइंगुलर शेप देने की बात की जा रही है। तो देखते हैं किस तरीके से कैसी शेप यहां पर दे पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको डिमोलिश यहां पर किया जाएगा, और जो कि हमारी हेरिटेज स्ट्रक्चर है, जिनको देखने के लिए लोग भी दूर दूर से जाते हैं। तो अब यहां पर बात यही की जा रही है, एक टाइम पे तो महामारी पे हम लोग खड़े हुए हैं, सारी सिचुएशन ऐसी चल रही है, उस टाइम पर भी हम लोग इस प्लान के ऊपर फोकस दे रहे हैं। तो राइटर का यह मानना था कि थोड़े टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर देते हैं, इकोनॉमी की खस्ता हालत है, सारी चीजें बर्बाद हो रखी हैं, तो उस टाइम पर ये चीजें डिस्कस करना वो क्या जरूरी है। तो इसके लिए राइटर थोड़ा चिंतित है, यानी कि फोकस जहां गवर्नमेंट का होना चाहिए ज्यादा है, वहां फोकस नहीं है, जहां फोकस नहीं होना चाहिए वहां फोकस है, ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब तक अगर बात करें यहाँ पर, तो जो प्रोजेक्ट है उसकी जो एस्टिमेशन, जो कॉस्ट लगाई जा रही है, उसको यहाँ पर जो कॉस्ट को काउंट किया गया सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। तो हालांकि अब तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई कॉस्ट पब्लिक नहीं की गई है, पर लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल पब्लिक जो यहाँ पर वर्क डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो कॉस्ट लगाई गई है, ये 922 करोड़ रुपए के करीब लगाई गई है, यानी कि 1000 करोड़ आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं, जो एक एस्टिमेशन कॉस्ट है यहाँ पर। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है तो फिर कई सारी चीजें आगे वैसे भी चली जाती हैं कि हाँ और चीजें लग गई, ये हो गया वो गया, टूट फूट ज्यादा हो जाती है। तो कॉस्ट मैक्सिमम अगर कोई ऐसा प्लान होता है उससे ज्यादा बढ़ती है, कभी नॉर्मली घटती हुई आप लोगों ने नहीं देखी होगी। तो अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि रीडेवलपमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट से पूछते हैं कि क्या आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, तो उनका मानना, जो उनका तर्क है, उनका मानना यह है कि ये जो बिल्डिंग्स है ये 1911 और 1931 के करीब में यहां पर बनाई गई हैं, यानी कि ये काफी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी हैं। कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिनको 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो इसलिए इनकी जो स्ट्रक्चर की सेफ्टी के बारे में बात करें तो वो अप टू द मार्क यहां पर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर आने वाले टाइम में डिलिमिटेशन करने की बात करें, यानी कि एक तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो संख्या है, जो सीट है, वो बढ़ने वाली है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, तो उसको भी यहां पर बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में आज के में कितनी सीटें यहां पर आप लोग देखते हैं। जैसे कि लोकसभा की बात करें हम लोग 545 हैं, पर लेकिन ये काफी लंबा टाइम हो गया जब से लेकर अब यहां पर इसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, ताकि और ज्यादा जनता को रिप्रेजेंटेशन मिल सके पार्लियामेंट के अंदर में। तो अगर देखा जाए तो तर्क इनका भी सही है, कोई गलत बात नहीं है अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, पर लेकिन राइटर जो यहां पर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अभी क्या ये सही है बिल्कुल एकदम। अब इस बारे में अगर सोचा जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंट जो बिल्डिंग्स यहां पर, जैसे कि शास्त्री भवन और इसी के साथ में कृषि भवन, ये एक तरीके से इस तरीके की जो यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंट जो बिल्डिंग है जैसे शास्त्री भवन, ये साइट किए जाने की एक मॉडर्न वर्क स्पेस की तरीके से यहाँ पर जरूरत है। देखिए वैसे तो जरूरत है खैर चीज़ों की, वो अपनी जगह, पर लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले आप लोग मान लीजिए एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है, उसको अभी ब्लड की जरूरत है, ठीक है, या उसको किसी दवाइयों की जरूरत है, एक तो इसको जरूरत है। दूसरी साइड में एक हष्टपुष्ट आदमी है, वो सोच रहा है कि मैं बीमार होऊंगा, मैं पहले दवाइयाँ रख लेता हूँ, पहले ब्लड ला के रख लेता हूँ। तो किसके लिए ज़्यादा जरूरी है? इसके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो ये डेवलपमेंट
गवर्नमेंट का काम जो है वो यहाँ पर ये वाला काम कर रहा है कि हाँ बिल्डिंग गिरेगी, उससे पहले ये होगा वो होगा, तो इसको हम लोग हो सकता है कि अब इतने दिनों से नहीं गिरी है तो एक साल में तो ये गिरने वाली है नहीं है, ठीक है। एक साल में आप लोग डिलिमिटेशन कमीशन भी लाकर अभी सब चीजें इंप्लीमेंट करने वाले हो नहीं, तो अभी इस रीडेवलपमेंट प्लान को कुछ दिनों तक पोस्टपोन करके क्यों ना आप लोग यहाँ पर जो अभी बर्बादी चल रही है देश के अंदर उसके ऊपर फोकस कर लो। तो ये बेसिकली राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं। तो डिसीजन जो है वो हरी में लिया जा रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी में लिया जा रहा है और किसी के साथ में ढंग से कंसल्ट भी नहीं किया गया है। अपोजिशन, इन्वायरमेंटलिस्ट, इसी के साथ में जो आर्किटेक्चर बनाने वाले सिटीजन जो है, सबका कोई ना कोई कंसर्न है इसको लेकर कि पेंडेमिक के साथ में ऐसी चीजें यहाँ पर ये कम से कम इनको आप लोगों को साइड में रखना चाहिए, इन पर थोड़ा सा पोज देना चाहिए, क्योंकि ये प्रपोज जो पार्लियामेंट यहाँ पर की जा रही है ड्यूरिंग लॉकडाउन में, तो यहाँ पर एक तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि कोई यहाँ पर क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो यहाँ पर है, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर हैं यहाँ पर सेंट्रल विजिटर कमेटी के, उनके द्वारा भी अटेंड नहीं किया गया मीटिंग को, जब यहाँ पर ये चीजें पास की जा रही हैं विदाउट डिस्कशन, यानी कि ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल ऐसे ही आनन फानन में चीजें पास की जा रही हैं। तो ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकता है। देखिए थोड़ा सा जोक है हालांकि, पर मुझे एकदम कोरिलेट कर गया तो मैं बता रहा हूँ, इसको राइटर नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में, तो अगर किसी को बुरा लगे तो उसको मत वैसे सोचे क्या बोल दिया, ठीक है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अभी यहाँ पर आरटीआई के द्वारा पूछा गया कि पीएम केयर के अंदर ये फंड आया है, वो फंड कहां जा रहा है और उस फंड का क्या किया जाएगा। तो यहां पर हमारी जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है, उन्होंने आरटीआई के तहत इसके बारे में बताने से मना कर दिया। कल का ही ये कार्टून था, तो मुझे एकदम माइंड में आया, मुझे लग रहा है कि कहीं ये पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए तो पैसा इकट्ठा नहीं किया जा रहा है पेंडेमिक का नाम ले लेकर। तो देखिए जो भी है वो अपनी जगह पर, लेकिन मुझे पर्सनली लगा, आप लोगों को क्या लगा होगा मुझे नहीं पता है, पर मुझे पर्सनली लगा कि जनता का पैसा है यार। कई सारे बच्चों ने बोला कि इससे पहले जो फंड इकट्ठा किया जाता था उसके बारे में भी नहीं बताया जाता था, तो उसमें चेंज लाना चाहिए, क्योंकि जनता को पैसे का जनता को ही नहीं पता है। पहले वाले जो फंड है अगर उनके बारे में भी कुछ ऐसा है, सही है वो गलत चीजें हैं, यहाँ पर जनता का द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा है यार, तो जनता को पता होना चाहिए ना कि उनके पैसे, क्योंकि उन्हें बड़ी मेहनत की कमाई है उनकी जनता की, जिन्होंने भी पैसे यहाँ पर दिए है, बेचारों ने जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी में से काट कर पैसा यहाँ पर सेंड किया था, अब उन्हीं को नहीं पता है कि उनके पैसे का क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर थोड़ी चेंज करनी चाहिए, ठीक है। तो जो प्रोसीजर है यहाँ पर लैंड यूज जो की जा रही है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कंप्लीट जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो लॉकडाउन के पहले तक चीजें समझ में आ रही थी कि जैसे चल रही हैं, पर लेकिन अब जो है अब थोड़ा सा चेंज करनी चाहिए। यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं और आज जो यहाँ पर आर्किटेक्चर हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं यहाँ पर कि स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए, स्टडी नहीं हुई है, प्रोजेक्ट क्या इंपैक्ट डालने वाला है इन्वायरमेंट के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, वो भी तो देखना चाहिए थोड़ा सा। तो इसी के साथ में जो रीजन है वो कई सारे हैं यहाँ पर, आइडिया जो ढंग से होना चाहिए, बिगिनिंग में स्टार्टिंग से लेकर चलना चाहिए, सिचुएशन जो क्रिएट कर दी है पेंडेमिक के द्वारा, तो ये तो कम से कम मजबूर करता ही है कि चीजों को फिर से एक बार सोच लो भैया जिस डायरेक्शन में आप लोग चल रहे हो, पर लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये है आप इसी के लिए आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। आप लोग क्या सोचते हो कि राइटर सही है या फिर गलत है, आप लोग अपना सजेशन बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये वाला मत सोचिएगा राइटर ने बताया, ये वाला मेरा पर्सनल है, जिसको बुरा लगा उसके लिए सॉरी, पर मुझे लगा तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, ठीक है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है आईएमडी के बारे में। आईएमडी की जो फोरकास्ट है वो कई बार सही होती है, कई बार गलत होती है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। देखिए आज की डेट में ना आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा, आपके जो पड़ोस में कोई गांव है वहां पर बारिश नहीं हो रही है, आपके घर में एक बारिश हो रही है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग गांव में रहते हैं, आपके घर पर बारिश हो रही है, खेत है आप लोग 1-1.5 किलोमीटर दूर, वहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट आज के डेट में हो रही है। तो आईएमडी क्या करता है, एक पर्टिकुलर बड़े से एरिया के बारे में बता देता है, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें छोटे छोटे लोकल एरिया को भी यहाँ पर आज के डेट में डिवाइड करना चाहिए। तो वेदर फोरकास्ट जो होनी चाहिए वो और ज्यादा प्रिसाइज और लोकलाइज्ड यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये बात कह जा रहा है, यानी कि इसके मतलब ये कि और ज्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी आईएमडी को। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना चाहिए। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों को कुछ आईएमडी के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आईएमडी जितना न्यूज में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइक्लोन की बात करते हैं तब भी ये न्यूज में रहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ये जो मेट्रोलॉजिकल जो ये डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ये वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम के बारे में बताता है, अर्थक्वेक वगैरह कुछ ऐसी चीजें या फिर साइक्लोन जैसी चीजें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर इसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है हेडक्वार्टर ऑफिस दिल्ली से, और इसी के साथ में ये इंडिया और अंटार्कटिका वाले रीजन तक यहाँ पर चीजों को कवर करता है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री के अंदर की बात करता है, यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि लोकलाइज एजेंसी है बस इंडिया का फोकस करती है, नहीं, वो क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखना थोड़ा सा। इसी के साथ में मुंबई, कोलकाता, नागपुर और यहाँ पर पुणे के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इसके रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। आईएमडी जो है वो एक पार्ट है यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हमारा ये इंडिया का है ऐसा ही एक वर्ल्ड का है यहाँ पर, तो उसका पार्ट है, और 6 रीजनल ऑफिस में से एक ऑफिस यहाँ पर हमारी कंट्री का है ये। इसी के साथ में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन
आते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा जो साइक्लोन था वेस्ट बंगाल में काफी इंपैक्ट डाल के गया। इसी के साथ में मलक्का स्टेट हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ, इन सारे रीजन में भी यहां पर ये फोरकास्ट करता है। इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो बताता है। 1885 में इसको बनाया गया था और दिल्ली में इसका मेन हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं मानसून के बारे में। हमारी कंट्री में जो मानसून की एंट्री होती है वो आप लोगों को पता है, अभी यहां पर फोरकास्ट किया गया। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो नॉर्मली केरला में देखने को मिलती है। मेनली माना जाता है कि 1 जून को केरला में एंट्री हो जाती है, पर लेकिन कभी कभी थोड़ा सा लेट भी पहुंच जाती है और कभी कभी अगर कोई अच्छी और कंडीशन बन जाए तो थोड़ा सा पहले भी आ जाती है, पर लेकिन एक पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने एरिया के बारे में भी कि आप लोगों के एरिया में किस टाइम पर यहां पर बारिश होती है। ठीक है, तो ये पैटर्न है। तो आप लोगों का जहां पर भी एरिया है, जैसे यहां पर बात की जा रही है केरला से यहां पर चली यहां पर, और फिर यहां पर अगर बात करें आप लोग नॉर्थ ईस्ट में यहां पर, तो ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है यहां पर ये 1 जून को यहां पर इस वाले एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर ये 5 जून का जो पैटर्न है ये वाला आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कि ऐसे ऐसे यहां पर 5 जून। तो अगर आप लोग इस राज्य में आते हैं, इस पर्टिकुलर ये बेल्ट में आते हैं, तो आप लोग बताइएगा, इस बेल्ट में आते हैं तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहां पर मानसून आने का एक पैटर्न क्या है। तो लोकल एरिया के पैटर्न के बारे में अपने आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर मानसून जो है फाइनली केरला में यहां पर एंट्री कर रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। जो डेट थी यहां पर टेक्स्ट बुक डेट जिसको बोलते हैं आप लोग, वो 1 जो जून है, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार ज्योग्राफी के अंदर भी कि पहली तारीख को जून के महीने में केरला के अंदर बारिश होने लगती है। पर लेकिन अब की बार अगर देखेंगे तो कुछ चीजें कई बार डिले हो जाती है और कई बार यहां पर जल्दी आती हैं। इन मई में आईएमडी के द्वारा जो फोरकास्ट किया गया तो 4 डे डिले यहां पर जो ऑनसेट ओवर केरला में देखने को मिला। बेसिकली यहां पर ये देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे बताया कुछ और जाता है, पर लेकिन जो क्लाइमेट के चलते जो इंपैक्ट रहता है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, जैसे कि मेडिटेरेनियन वाले एरिया की बात की जाए वहां पर, या फिर साइक्लोन आ गया एम्फन, तो इस तरीके से बे ऑफ बंगाल के रीजन, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पैटर्न चेंज करता है बारिश के चलते। इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्राइवेट मेट्रोलॉजिकल जो कंपनी है वो भी यहां पर कई बार आप लोगों को फोरकास्ट करती हुई नजर आती है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक साइड में तो हो गए गवर्नमेंट स्कूल, एक साइड में हो गए प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते होता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो लोगों की पढ़ने की संख्या है वो काफी डाउन होती जा रही है, प्राइवेट पर ज्यादा फोकस चलता हुआ जा रहा है। तो सिचुएशन यहां पर ये देखने को मिल रही है आप लोगों को। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर वो ये है कि प्राइवेट में यहाँ पर जैसी फैसिलिटी मिल रही है, अगर आप लोग गवर्नमेंट में फैसिलिटी प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दो तो लोग अपना एरिया छोड़कर दूर जाना पसंद नहीं करेंगे। आधे लोग तो इसीलिए गांव छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि सिटीज में अच्छे स्कूल हैं, वहां पर अपने बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी तरीके से प्राइवेट जो फोरकास्ट कर रहा है वो कई बार ज्यादा एक्यूरेट कर देता है, इस तरीके से जैसे आईएमडी फोरकास्ट करता है उसके कंपेयर में। तो ये होगा कि गवर्नमेंट की एजेंसी की बेइज्जती हो गई, यार उसने बोला था कुछ और हो गया, प्राइवेट वालों ने बोला था वो सही हो गया। तो ये भी यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मॉनसून जो अराइवल है यहां पर, यानी कि जो मॉनसून आ रहा है यहां पर, तो 28 में आ रहा है, नॉर्मली 1 जून को यहां पर बोला गया था। तो बेसिकली क्या है कि फेवरेबल कंडीशन बन गई, थोड़ा पहले आ गया। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। तो जो अपडेट है यहां पर फोरकास्ट की, तो वो थी यहां पर क्या और आ रहा है कब, तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो यहां पर बात वही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकलाइज चीजें होनी चाहिए, क्योंकि एक होता है कि ओवरऑल एस्टिमेशन लगाकर बातों को बताना, एक होता है कि लोकल एरिया पर बातों को बताना। तो यहां पर राइटर कह रहे हैं कि लोकल एरिया पर बातों को ज्यादा बताना चाहिए कि यहां पर उसके ऊपर उसका सही इंपैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे यहां पर बात की जा रही है वेस्टर्लीज के बारे में, आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। वेस्टर्लीज किसको बोलते हैं, विंड फ्रॉम द इक्वेटर रीचिंग इंडिया, यानी कि इक्वेटर से जो विंड होती है वो इंडिया की जो ओर को रीच कर रही है, पहुंच रही है, उनको वेस्टर्लीज बोलते हैं। जो उनकी वो भी यहां पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा इंपैक्ट डालती है चीजों के ऊपर। ठीक है, अभी यहां पर आईएमडी के द्वारा क्लियरली यहां पर एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया, डिक्लेयर किया गया कि 8 आउट ऑफ 14 जो डेडिग्नेटेड मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है केरला और कर्नाटक के अंदर में 2.5 में जो मिलीमीटर रेन यहां पर इसी के साथ में कंजिक्यूटिव 2 दिन तक यहां पर देखने को मिली। तो 30 से 40 जो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहां पर वेस्टर्लीज देखने को मिली। तो इसके चलते जो अलग थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहां पर। ठीक है, तो अलग तरीके का इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो यहां पर अगर मैं इस तरीके से आप लोगों से यहां पर बात करूं कि यहां पर जो आज के डेट में जो एजेंसी है उसके पास में जो इक्विपमेंट है विंड स्पीड या फिर रेडिएशन को चेक करने का, जो इसके पास में जो एक तरीके से एलिवेशन है, वो आज की डेट में मल्टीपल वेदर स्टेशन के अंदर में, तो एक टाइम पे ऐसा था कि इसकी मोनोपोली हुआ करती थी कि यहां पर जो भी इसने डिक्लेयर कर दिया बस भैया भविष्यवाणी है, उसने बोल दिया ऐसा ही होने वाला है। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, कंपटीशन है मार्केट के अंदर में। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं जो वो भी यहां पर एक तरीके से यहां पर कंपटीशन दे रही हैं। इंटरनेशनल कंपनीज भी कई बार ऐसी होती है कि हमारे एरिया के बारे में फोरकास्ट कर देती हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, जो जीपीएस आप लोग यूज करते हैं यूएसए का, हम लोग यहां पर बैठे हुए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सैटेलाइट हो चुके हैं आज के डेट में एडवांस कंट्रीज के ऊपर, तो हमारे एरिया के बारे में बता देते हैं, तो हमारी लोकल एजेंसी कहीं ना कहीं इंसल्ट हो जाती है। क्रॉप इंश्योरेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट
शॉर्ट रेंज फोरकास्ट। एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर मोनोपोली थी आईएमडी की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, पर लेकिन आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाली, वेदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाली जो एजेंसी है, वो यहाँ पर ऐसे आप लोगों को चेंज होती नजर आएगी, यानी कि सारी चीजें इन्हीं के हाथ में यहाँ पर नहीं रह गई हैं अब। तो इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो सेकंड पार्ट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पहले वाला तो इसके हाथ से अभी काफी निकल चुका है, जैसे यहाँ पर ये इंश्योरेंस और ये सारी चीजों के बारे में, पर लेकिन अभी भी यहाँ पर जो मोनोपोली है वेदर इन्फॉर्मेशन में आप लोग काफी हद तक बोल सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर भी चीजें एंट्री हो रही हैं, आने वाले टाइम में यहाँ पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। कॉन्सिक्वेंसेज जो है यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो इनके द्वारा जो लेटर जो है कॉन्सिक्वेंसेज, अगर आईएमडी के बारे में बात करें, अदर रोल जो है वो यहाँ पर अगर बात करें तो इनके द्वारा जो जुलाई से लेकर अगस्त तक की बात करें, जो मंथ है उनमें समर क्रॉप के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो भी देखिए अगर यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो देखिए, जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, अगर वेदर फोरकास्ट हो जाती है तो उसे पता चल जाता है कि कैसा मौसम रहने वाला है, बारिश कैसे रहने वाली है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया ऐसा है हमारी कंट्री में जो इरिगेशन के ऊपर डिपेंड है आज की डेट में भी, तो वो सारी सोचने वाली थोड़ी बातें हो जाती हैं। और इसी के साथ में जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की अगर बात करते हैं, दिस ईयर अगर बात करें, सेव फॉर इंडिया नॉर्थ ईस्ट जो आईएमडी जो है उसके द्वारा फोरकास्ट की गई अबव नॉर्मल एरिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का सेंट्रल पार्ट, सदर्न पेनिनसुला, ठीक है। तो इसके चलते जो अगर यहाँ पर बात करें वर्थ रिमेंबरिंग जो चीजें यहाँ पर, तो आईएमडी फेल हो चुका है कम्युनिकेट करने में 2019 में, उस पर बोला गया कि कैसा रहने वाला है, तो 2 डिकेड में सबसे ज्यादा वेट यहाँ पर एक तरीके से वेटेस्ट रहा, उसके द्वारा बोला गया था नॉर्मल रहेगा, यानी कि काफी ज्यादा बारिश हो गई कई सारे एरिया में। तो इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है ये भी यहाँ पर प्रॉपर वे में अभी यहाँ पर एक तरीके से एस्टिमेशन नहीं लगाया जा रहा है इसके द्वारा। एवरी ईयर जो है नॉर्मल मॉनसून यहां पर एक तरीके से देखने को मिलती है, पर लेकिन उस नॉर्मल में भी कई सारे एरिया में बाढ़ आ जाती है और कई सारे एरिया में सूखा पड़ जाता है, तो इसलिए लोकल एरिया पर ज्यादा फोकस देकर बताना चाहिए कि भैया यहां पर क्या होगा। अब नॉर्मल तो बोल दी, अब नॉर्मल थोड़ी ना कि यहां पर सबको चेक करेंगे काउंट करके, बस यहां पर लोकल एरिया में मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर एरिया में यहां पर रह रहा हूं, ठीक है, आप लोग यहां पर रह रहे हैं, उन्होंने बोल दिया नॉर्मल फोरकास्ट रहने वाली है, मेरे एरिया में बाढ़ आ गई, आपके एरिया में सूखा पड़ गया, बाकी के बीच में नॉर्मल रह गया, तो मेरे लिए थोड़ी ना ये नॉर्मल रह गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा लोकलाइज ज्यादा चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी जो है जो क्लाइमेट चेंज के अंदर, उसके चलते इनको अपना पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। लॉन्ग रेंज इंपैक्ट यहां पर जो देखा जाता है, उसी के साथ में जो कई सारे ऐसे भी इंपैक्ट आप लोग देखते हैं, जैसे टिड्डी अटैक यहां पर हो गया, ठीक है, खरीफ की क्रॉप की फसल बर्बाद होगी, ठीक है, इस तरीके से कई सारे और भी इंपैक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आईएमडी को ये सारी चीजें भी थोड़ा सा एक तरीके से ध्यान में रखकर अच्छे से फोरकास्ट करनी चाहिए। तो इसके चलते जो यहाँ पर आज के में इंप्रूव साइंस फोरकास्टिंग के चलते यहाँ पर चीजों को अच्छे से लेकर चलना चाहिए, लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर एक तरीके से इनको अंडरस्टैंड किया जा सके। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर पब्लिक इंटरफेस और टेक्नोलॉजी एडेप्शन, ये इंप्रूव करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इस तरीके से फोरकास्ट होती है साइक्लोन के चलते, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक तरीके से मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है, अगर ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो कैसे मैनेज करेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर ये काफी बड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए और काफी बड़े लार्ज स्केल पर ये इंपैक्ट भी डालता है वाइड पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर कम्युनिकेट करके ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग वे चलना चाहिए, यानी कि एक लंबा प्लान यहाँ पर बनाना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कि आप लोगों को लगा, आप लोगों ने सुना भविष्यवाणी आज बारिश होने वाली है और बारिश नहीं हुई आप लोग नहाने के लिए तैयार थे बारिश में, तो वही बातें हैं जो बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इंडिया के पास में चेयर आ गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और हमारी कंट्री की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनके पास में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, ये यहाँ पर चेयर कर रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, ठीक है। तो 22 मई से यहाँ पर जो चीजें हैं यहाँ पर कंट्रोल में है। तो अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है इसके बारे में, तो देखिए आज के डेट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो ऐसे टाइम में हमको ये चेयर मिली है, यानी कि कोविड-19 के चलते सिचुएशन आप लोगों ने देखी क्या कंडीशन बन गई, चाइना के ऊपर भी आरोप लगे, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आरोप लगे। तो इस टाइम पर कितने स्पष्टता के साथ में और कितनी चतुराई के साथ में हम लोग काम कर पाएंगे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो वो देखने वाली बात होगी थोड़ी। तो आइए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ले लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्ल्ड की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो हेल्थ के ऊपर फोकस करती है। ये यहाँ पर यूएन के अंदर है एक तरीके से, यानी कि एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पब्लिक हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ग्रुप, उसका ये पार्ट है एक तरीके से, ताकि यहाँ पर जो हेल्थ के ऊपर फोकस दिया जा सके। आप लोगों को पता है कि हेल्थ भी वहां पर एक पार्ट है, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। अगर बात करें हेडक्वार्टर के बारे में, जेनेवा स्विट्जरलैंड के बारे में, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और ये 6 सेमी रीजनल ऑफिस हैं इसके। जैसे कि आप लोगों से बात करूं, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न पैसिफिक और ये अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। तो न्यू दिल्ली, तो इसी के साथ में यहाँ पर देखते हैं अफ्रीका वाला कोंगो के अंदर, यूरोप वाला डेनमार्क के अंदर, मेडिटेरेनियन वाला इजिप्ट के अंदर, वेस्ट पैसिफिक वाला फिलीपीन के अंदर, अमेरिका वाला
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के अंदर। 7 अप्रैल जो है ये इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, क्योंकि इस दिन एस्टेब्लिश किया गया और इसी के चलते इसी दिन को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो भी इसके द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। तो अभी बात क्या बोली जा रही है? बात ये बोली जा रही है कि इंडिया को जो अभी ये पोस्ट यहाँ पर मिली है, तो ये इंडिया के सामने काफी सारे यहाँ पर चैलेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली जो WHO इतना ज्यादा कभी नहीं हिला जितना फिलहाल हिला हुआ है। रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कोविड-19 के केस यहाँ पर निकल कर आए और ग्लोबल लेवल पर क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर लगाया गया, तो उसी के लिए सोचने वाली बात है। 34 मेंबर की जो बॉडी है यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट करना है काफी कुछ आज के डे में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा जो भी कंक्लूड किया जाता है। तो फिलहाल तो कोविड-19 चल रहा है, तो उसके चलते इनके ऊपर और भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इनको थोड़ा सा और अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर बात करें, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोल दिया गया था डायरेक्ट कि वो यहाँ पर इसको पैसा नहीं देंगे आने वाले जल्दी, अगर 30 दिनों के अंदर इसके द्वारा रिफॉर्म नहीं लाया गया तो ऐसी ऐसी बातें इनके द्वारा यहाँ पर बोलेगी, क्योंकि इनके द्वारा ये माना गया कि चाइना के द्वारा मिलकर और यहां पर WHO के द्वारा मिलकर कोविड-19 फैलाया गया है। यहां पर एक तरीके से ये साजिश है यहां पर यूएसए के खिलाफ, क्योंकि सबसे ज्यादा केस यूएसए के अंदर आज के डेट में। तो वो बातें हैं। तो जैसे ही यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो पैसा नहीं देंगे, फंड फ्रीज कर देंगे, तुरंत चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग द्वारा बोला गया कि 2 बिलियन जो हम देंगे यहां पर फाइट करने के लिए, और इसी के साथ में 13 जो अफ्रीकन कंट्री के अंदर जो हॉस्पिटल वगैरह डोमेस्टिक जो यहां पर काउंटर पार्ट ये सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। अफ्रीका के अंदर डिजीज कंट्रोल जो हेडक्वार्टर है उनके ऊपर फोकस किया गया, वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। तो सारा काम जो यहां पर यूएसए एक तरीके सपोर्ट करता था काफी सारे एरिया में, वो तुरंत चाइना ने एकदम रिप्लेस कर दिया। तो चाइना ने बोला कि टेंशन मतलब हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक तरीके से यहां पर ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम में है WHO, इतना ज्यादा प्रॉब्लम में WHO कभी नहीं रहा। तो यहां पर जैसे इंडिया के हाथ में यहां पर पावर आती है, तो इंडिया को सबसे ज्यादा फोकस देकर चलना चाहिए कैसे सिचुएशन को यहां पर कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आज के डेट में प्रॉब्लम चल रही है वो देखने को मिलेगा यहां पर, क्योंकि कोई भी इस पर ढंग से विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो WHO का जो एग्जीक्यूटिव चेयर है इंडिया को, तो यहां पर एक तरीके से नेविगेट करना पड़ेगा काफी पावर को यहां पर, ताकि जो लोग थोड़ा सा इसके ऊपर विश्वास भी कर सके। इसी के चलते काफी कुछ यहां पर इंडिया को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं क्या क्या बातें यहां पर बोली जा रही है। तो थोड़ा सा चतुराई से काम करना पड़ेगा, ये आप लोग बोल सकते हैं, और प्लान के साथ में। आज के दिन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जैसे WHO के बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड पर फोकस देकर चलता है पब्लिक हेल्थ के बारे में। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यहां पर देखने को मिल रही है वो है पेंडेमिक की ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो किस तरीके से यहां पर जो ये बीमारी फैल रही है उसको कंट्रोल करना है, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए। जो चेन है ट्रांसमिशन की, ये वायरस कहां पे निकल के आया, जिसको कोविड-19 बीमारी, और इसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड ये यहां पर 2, ठीक है। तो ये वायरस का नाम है। बीमारी और वायरस में डिफरेंस क्रिएट करना है, कोविड-19 बीमारी और यह है वायरस, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहां पर चाइना के द्वारा कई सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जो फैसिलिटीज हैं इंटरनेशनल एक्सेस के इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, खासकर जूनोटिक जो ओरिजिन है। देखिए होता क्या है, जूनोटिक बीमारी क्या होती है, जो मनुष्य से मनुष्य से इंसानों में फैलती है, नहीं मनुष्य से जानवर में फैलती है और जानवरों से मनुष्य में, ठीक है। ऐसी बीमारी जो मनुष्य से जानवरों में और जानवरों से मनुष्य में फैलती है उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो ओरिजिन क्या है वो इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या ये इस तरीके से इंपैक्ट डाल रही है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। वुहान के अंदर चीजों को चेक करने की बात की जा रही थी, तो चाइना भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हल्का फुल्का अब आकर शेयर कर रहा है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कल को फिर से कोई रिस्क सामने निकल कर आए। तो इंडिया को यहाँ पर एक तरीके से और लार्ज स्केल पर काम करना चाहिए, फास्ट ट्रैक बेस पर इंडिपेंडेंट तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना चाहिए कि स्टार्टिंग में जो चाइना के द्वारा हरकतें की गई और जैसे यहाँ पर रेस्पॉन्स रहा WHO का, तो उसको भी थोड़ा सा यहां पर चेक करना चाहिए। बाकी इसको मल्टीलेटरल एजेंसी के रूप पर स्टेब्लिश करना चाहिए, इसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी आकर यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दे तो जो भी इसके अंदर कमियां खामियां चल रही हैं वो सारी यहां पर इंडिया इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। तो इनके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि इन सारे एरिया में यहां पर इंडिया को कम से कम इसके बारे में हेल्प करना चाहिए, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें जो कंप्लीट आर्टिकल डिस्कस करूंगा वो शानदार आर्टिकल होगा आप लोगों का, तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों के चक्षु खुलने वाले हैं, ठीक है। तो मिलता हूं उसके अंदर, चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद।